Welcome back, student. Today I am going to solve the question bank of standard 10th जो कि मराठी में दी है और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके आंसर्स भी बताऊंगी। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2B सॉल्व करूंगी जो मराठी में है प्रश्न क्रमांक 2B खालील प्रश्न सोडवा प्रत्येकी 2 गुण मीन्स सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस each carrying 2 marks. Now I am going to solve the question from 8 to 24. ये मराठी क्वेश्चंस के देखो मैं आज सॉल्व करूंगी फ्रॉम 8 टू यानी ये 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 यहाँ तक मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी और उसके आंसर्स भी बताऊंगी। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज खाली ओक तख्ता पूर्ण करा मीन्स क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ठीक है, उसमें दिया है अपने को फर्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियड तो अपने को ये फिलअप करना है। ठीक है, एस ग्रुप पी ग्रुप टी ग्रुप क्यों नहीं, ये दिया है अपने को। देखो इसमें है एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक आणि एंड एफ ब्लॉक। क्या क्या दिया है इसमें फिल इन ब्लैंक्स देखो। इसमें दिया है आधुनिक आवर्ता सारणी एस खंड, इसमें अपने को ये फिलअप करना है। इसमें आएगा पी खंड डी खंड एफ खंड यानी एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जिसमें आता है ग्रुप 1 एंड 2, इसमें आता है 13 to 18 एंड ग्रुप 3 to 12। यहाँ पे आता है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो मैंने ये दिया है। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक इज फ्रॉम ग्रुप 1 and 2, पी ब्लॉक फ्रॉम ग्रुप 13 to 18, डी ब्लॉक फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 एंड एफ ब्लॉक फ्रॉम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। Question number 10. In a modern periodic table given below, first 20 elements are given in a box, square box यानी square box. Out of this, identify A and B elements. आपको A and B elements को ढूंढना है। यानी ये देखो ये बॉक्स दिया है, ये कितने हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है। इसमें से आपको ये A और ये B को लिखना है। तो A में आएगा लिथियम और B में आएगा नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 number. Some elements and their atomic radii are given below. Arrange these elements and their atomic radii in decreasing order and write down which elements have biggest and smallest atomic size. ये अपने को क्या दिया है, चार्ट दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसमें मूल द्रव्य अणु त्रिज्या पोटेशियम सोडियम आरबी ऐसे एलआई इसके सब एटॉमिक रेडियस अपने को दिए है। इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो ये एलिमेंट्स ऐसे लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो और उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो। फर्स्ट आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सिर्फ ये देखो सी एस आर बी के एन ए एल आई। ठीक है, ये हो गया अपने डिक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब कौन सा बिगेस्ट है इसमें, सी एस एज ए बिगेस्ट एटॉमिक साइज एंड एल आई एज ए स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। बिगेस्ट क्यों है और स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि बिगेस्ट क्यों है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो कहाँ पे एंटर होता है, इन द लास्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे वो एंटर हो जाता है वैसे वैसे उसकी साइज क्या है, बढ़ती रहती है क्योंकि न्यूक्लियस से और उसका क्या होता है कनेक्शन थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खालील दिलेल्या मूलद्रव्ये कोणत्या आवर्तात आहे ते लिहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खालील दिलेल्या मूलद्रव्ये कोणते आवर्तात आहे ते लिहा। ठीक है, इसका मतलब है इन विच पीरियड फॉलोइंग एलिमेंट्स आर। बीई सेकेंड पीरियड में आता है, क्लोरीन सेकेंड में आता है, एचई फर्स्ट पीरियड में आता है और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 14, इससे पहिले अपना रह गया क्वेश्चन नंबर 12 रह गया, ठीक है. खालील दिलेल्या तक्त्यातील रिकाम्या चौकटीत पूर्ण करा. इसका आता है कंप्लीट द ब्लैंक बॉक्स इन द टेबल बिलो और फिल इन द ब्लैंक बॉक्स. ठीक है, ब्लैंक बॉक्स को आपको फिलअप करना है. कौन सा है ब्लैंक बॉक्स? देखो KL, इसमें आएगा M, इसका N. इसका कवच का मतलब होता है शेल. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कवच इज शेल. N 2n² एंड इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी. इसमें आता है देखो KLMN, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4. 2 multiplied by 1 in square, 2 multiplied by 2 square, 2 multiplied by 3 square, 2 multiplied by 4 square. यहाँ पे आएगा, ये आता है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी. यह क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, दैट इज 2 8 18 एंड 32. ये ऐसा फिलअप करने हैं. ठीक है, KLMN 1 2 3 4 2 into 2 raised to power 2 2 8 18 एंड 32. ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12. फिर आएगा ये इन विच पीरियड द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में है ए या मूल द्रव्याचे इलेक्ट्रॉनिक संस्रूपण 281 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ A एलिमेंट्स इज 281. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ A एलिमेंट. A एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? तो कितना आएगा वो 2 8 और 1, यानी 2 + 8 10 + 1 इज 11. दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ A इज 11. देन इन विच ग्रुप दिस A एलिमेंट प्रेजेंट. अतः कहाँ पे प्रेजेंट है ये है इन ग्रुप फर्स्ट A. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? खालील दिलेल्या मूल द्रव्यांचे धातू व अधातू गटात वर्गीकरण करा. धातु एंड अधातु मीन्स क्या होता है? धातु एंड अधातु मीन्स क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ग्रुप. जो दिए है अपने को S Mg Al P N और Na. मेटल्स में कौन से आएगा? एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम. नॉन मेटल्स में आएगा सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? रासायनिक अभिक्रियाच्या दरावर परिणाम करणारे घटक उदाहरणासह लिहा. Write down the factors affecting the rates of reaction with example. अब rate of example यानी क्या होता है? There are 5 main factors that affect the rate of reaction, rate of chemical reaction. That is nature of the reactant, size of the particles of the reactant, concentration of the reactant and temperature of the reaction. And 5th is catalyst of the reactant. यानी catalyst इस पे सब depend है. ठीक है. What is question number 17? अभिक्रियाकारक व उत्पादित म्हणजे काय ते उदाहरणासह उदाहरण लिहा. ठीक है, मीन्स क्या है इसका? एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जाम्पल. रिएक्टेंट्स यानी क्या है? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म्स द रिजल्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. और उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन 2 सोडियम एटम्स रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एटम, ये क्या हो गया? दोनों रिएक्टेंट हो गए. दे गिव्स कंप्लीटली न्यू कंपाउंड दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड विथ हैविंग 2 एटम्स. ट्वाइस Na plus Cl2 gives ट्वाइस NaCl. ये हो गया अपना 17 क्वेश्चन. व्हाट इज 18 क्वेश्चन? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिहून स्पष्ट करा. क्या करना है इसको? गिव द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. Give the balanced chemical reaction.
और एक्सप्लेन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस एंड HCl, सेकेंड है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड सोडियम डाइऑक्साइड। पहले पूरी अपने को एग्जाम क्या करना है, इसको लिखना है। NH3 gas plus HCl gas gives NH4Cl solid, that is ammonia react with hydrochloric acid gives ammonium chloride. Second is hydrogen sulfide plus sulfur dioxide gives sulfur plus water. Twice H2S plus SO2 gives thrice S, means 3S plus 2H2O. ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? खालील रासायनिक अभिक्रियेचे उष्मादायी व उष्माग्राही यात वर्गीकरण करा। अब देखो 19 और 20 क्वेश्चन में, ये 20 क्वेश्चन बीच में आ गया है, ये 19 क्वेश्चन के ये तीनों है। इसमें अपने को देखना है व्हिच इज एक्सोथर्मिक एंड व्हिच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या देखना है आपने को, इसमें से कौन सी एंडोथर्मिक है और कौन सी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो पहले देखते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस उष्णता, उष्णता यानी हीट, तो ये क्या आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड ट्वाइस KClO3 हीट एनर्जी प्लस गिव्स ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2, दिस इज अ कैटालिटिक टाइप ऑफ रिएक्शन, बट ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट 23rd 3CaO plus H2O gives CaOH by 2 plus heat, उष्णता यानी heat, that is it is a exothermic reaction. Then CaCO3 S in heat we get CaO, that is solid, plus CO2, which is endothermic reaction, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन ये हो गया अपना, विच इज एंडोथर्मिक एंड विच इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये देखो HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O plus heat gives an exothermic reaction. Second is endothermic reaction, third is exothermic reaction and fourth is endothermic reaction. ठीक है, अब मॅग्नेशियमची फित हवेत जळल्यास मॅग्नेशियम ऑक्साइड तयार होते। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन क्या है वो, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, इसका अपने को आंसर देना है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट इट forms a white powder of magnesium oxide. Magnesium gives up 2 electrons to oxygen atom to form this powdery product, that is 2 Mg plus O2 gives twice MgO. ठीक है, यहाँ तक के अब मैं 24 क्वेश्चन तक के मेरा पूरा हो गया है। ठीक है, 9 to 24 क्वेश्चन यहाँ तक के मेरा ये 24 तक के हो गया है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले इसमें मैं और ट्राई करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करने का भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।